हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टविजन पे। आज का जो हमारा सेशन है वे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सेशन रहने वाला है। आप सभी बच्चे जब से एमएनएस के बारे में जाने हैं तब से आप सभी का एक ही सवाल रहा था कि अगर एमएनएस में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए सर आपने बताया था कि नीट के आधार पर मेरिट बनाए जाते हैं। तो अगर नीट के आधार पर मेरिट बनाए जाते हैं तो वो कितना मेरिट होता है, वो कौन सी ऐसी आंकड़ा है जिसको क्रॉस करने के बाद हम एमएनएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, आप सभी बच्चों को सबसे पहले जिन्हें अभी भी डाउट है उनके डाउट को मैं क्लियर कर दूं कि एमएनएस जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो मेन काम है वो इंडियन आर्मी के बीच में आपको एज अ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको जो है उन्हें फर्स्ट एड देना होता है, उन्हें सहायता देना होता है। अगर वो कभी घायल हो जाते हैं किसी वॉर में, किसी युद्ध में, तो आपका काम है उन्हें सेवा देना। चाहे वो सेवा राजस्थान जैसे तपती रेगिस्तान की गर्मियों में हो, चाहे वो सियाचिन जैसे जगह पे तपतपाती ठंड में, आप हर जगह उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। इसीलिए ये एक जॉब है जहां आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां आप ना केवल देश को समर्पित हो बल्कि आप एक अपने आप को भाग्यशाली समझते हो कि आप इस देश के काम आ रहे हो और आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहां से आप अपने करियर ग्रोथ को काफी ऊंचाई तक ले जा सकते हो। सवाल यहां पे यह आता है कि एमएनएस के चयन प्रक्रिया क्या है। तो बच्चों, आप सभी को मैं यह बता दूं सबसे पहले, जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि एमएनएस जो है आपको 12th के बाद इस एग्जाम को दे सकते हैं, और जिस साल आपने इस एग्जाम को देना है उस साल आपको नीट का एग्जाम देना होता है। क्योंकि सबसे पहले एमएनएस का काम है कि वो नीट के आधार पे एक अंक का चयन करे और उसके आधार पे बच्चों का एक मेरिट लिस्ट पब्लिश करता है अपनी साइट पे, जहां आप चयनित होते हो, मेरिट लिस्ट में नाम आता है आपका। उसके बाद आपको टॉगी टेस्ट, सीबीटी टेस्ट और आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना होता है। देन आफ्टर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और आप जो है फिर चयन होते हो भारतीय नर्सिंग सेवा के लिए, जहां आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बारे में अगर आप मोर डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर के एमएनएस के बारे में A to Z जानकारी जान सकते हैं। साथ में ही 2026 अगर आपका जो लक्ष्य है तो उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए मैंने 5 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है, और वो 5 सूत्रीय फॉर्मूला आपको जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये जॉब बिल्कुल आपके लिए तैयार है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और इस बार आप इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि 2026 के साथ साथ जो बच्चे 2025 में इस बार शामिल हुए हैं उनके लिए भी ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, आगे उन्हें कैसे टैकल करना है। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले समझिए अच्छे से। देखिए, आप सभी बच्चों के लिए स्पेक्टविजन जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप लेकर के आया है। इसका जो उद्देश्य है कि अगर आपका 2026 टारगेट है और इस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं तो हम यहां फ्री क्लासेस, फ्री लेक्चर्स, फ्री पीडीएफ हर कुछ प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को बिना किसी 1 रुपए को खर्च किए। तो आप सभी बच्चों के लिए सबसे बेहतर है कि आप सभी यहां पे जुड़ जाइए, ताकि आप सभी को काफी आराम से जो है सारा डॉक्यूमेंट, सारा इंफॉर्मेशन सही समय पर मिल जाए। बच्चों, अब सवाल यहां पे यह आता है कि आप सभी परेशान हो कि अगर एमएनएस में जो है सर अगर सिलेक्शन लेना है तो नीट में कितना जो अंक है वो लाना अनिवार्य है। यहां पे आप देखिए, मैंने पिछले कई सालों का एक एनालाइज डेटा जो है ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और जनरली ये जो डेटा है ये आपको अनुमानित है, ये एज्यूम्ड है,
लगभग लगभग इसके आसपास ही देखने को मिलता है। तो आप सभी को एक आइडिया के लिए जो है ये डेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले समझते हैं, यहां हम कैटेगरी वाइज की भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले समझिए आप सभी कि यहां पे आपका जो है ईयर दिया हुआ है 2022, 23, 24 और 25। अब जनरली देखिए यहां आपका जो है प्रॉपर कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अब यहां पे आपको देखना क्या है कि अगर 2022 की बातें करें तो 2022 में जो कट ऑफ बना है उसमें जनरली बच्चे अगर 530 से 550 के लगभग में स्कोर करते हैं, जरूरी नहीं है कि 520 वाले का नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेटली था, ठीक है, अनुमानित है। तो 2022 में 530 से 550 के बीच वाले बच्चे सारे चयनित हैं। आप चाहे तो एमएनएस के साइट पे जाकर के देख सकते हैं। वही अगर बात करें 2023 में तो लगभग 540 से 560, 2024 में 550 से 570 और 2025 अप्रॉक्स है अनुमानित कि 550 से 600 के बीच वाले जो होंगे वो होंगे चयनित। अब यहां पे सबसे पहले यहां पे आपको यह समझना है कि सर आप देख रहे हो सारा आंकड़ा जो है 500 के लगभग में जनरल ईडब्ल्यूएस का देखने को मिल रहा है, लेकिन आप ये कैसे बोल रहे हो कि 530, कहीं पे 530 है, कहीं पे 540 है, कहीं पे 50 है। तो जनरली आपका जो कट ऑफ होता है वो एग्जाम के डिफिकल्टीज जैसे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सीट्स पे भी करता है और बच्चे के परफॉर्मेंस पे भी करता है। तो हर साल अगर नीट का जो लेवल है वो टाइट आता है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है, तो कट ऑफ नीचे जाएगा, क्वेश्चन आसान आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो आई होप कि ये फैक्टर्स आप अच्छे से समझ पाइएगा। नेक्स्ट अगर ओबीसी की बात करें तो आपका 2022 में 420 से 440, 2023 में 440 से 460, 2024 में 450 से 470, 2025 में 450 से 500। वही एससी की बात करूं तो 300 के ऊपर में ही देखने को मिलता है। 300 के ऊपर में चाहे 300 बोल लो, 320 बोल लो, 315 बोल लो या 330 बोल लो, ये 300 के आंकड़े के लगभग में देखने को मिलता है। मैक्स टू मैक्स अगर लोअर जाएगा तो 295, 290, इससे ज्यादा नहीं जाता। अगर एसटी की बात करें तो 250 से 300 के बीच में ये अक्सर देखने को मिलता है। 2022 में भी देखो, 2023 में भी देखो, 2024 में भी देखो और 2025 का भी अनुमानित देखो। सवाल यहां यह आता है कि ये अगर विगत वर्षों का डेटा देखे तो ये अनुमानित डेटा से इतना आइडिया लग जाता है कि आप अपने नीट की तैयारी 2026 में अगर आपको देना है तो आपको नीट तो देना पड़ेगा। तो जनरली आपको यहां पे यह समझना बिल्कुल ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनरली आपको जो है वो क्या करना है, कैसे करना है, इस एग्जाम को देना है, ठीक है। तो उसके लिए तो नीट देना पड़ेगा, और अगर नीट देना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से तैयारी करना होगा कि इस आंकड़े से आप ऊपर आ जाइए। अगर आप इस आंकड़े से ऊपर आ जाते हो देन नो डाउट कि आप एमएनएस के मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमएनएस आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ना केवल एक जॉब देता है बल्कि एक ऐसा आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जहां से आप अपने करियर का ग्रोथ एक बार स्टार्ट करते हो ना तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। इसमें आपकी नियुक्ति जब आपकी पोस्टिंग होगी ना तो वो लेफ्टिनेंट के लेवल पे होती है। लेफ्टिनेंट बनोगे, कर्नल बनोगे, ऐसे जैसे बड़े बड़े पोस्ट बनोगे और कंधे पे स्टार होगा। सपना जो है ना वो साकार होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आप सोचो कि जिस पल आपके कंधे पे एक स्टार दिखेगा, जिस समय आपके शोल्डर पे लेफ्टिनेंट का टैग दिखेगा, उस समय आपके पेरेंट्स के लिए आप क्या प्राउड मूवमेंट क्रिएट करोगे। बहुत कुछ जो है वो सोचना पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा है कि उसके लिए आपको जो है ना वो परिश्रम करना पड़ता है। तो आई होप कि आपका जो ये डाउट था कट ऑफ को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को। जनरली बहुत बच्चे को यही डाउट होता है कि सर कट ऑफ का क्या इशू है। और इसके अलावा एमएनएस में अगर आप सभी को कोई भी डाउट है, उससे रिलेटेड हमने वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिया है।
हमारी पूरी टीम तैयार है आप सभी को 2026 टारगेट को लेकर के आप सभी का लक्ष्य अचीव कराने के लिए। बस देर इस बात की है कि आप जागरूक कब होते हैं, क्योंकि बच्चों देखो समय बीतते देर नहीं लगती। अगर एक बार समय चला गया फिर वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो आप सभी को सबसे पहले तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट है हमारे इस प्रॉपर लक्ष्य को लेकर के वो आप इससे जुड़े रहो। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इस बार एमएनएस जो है ना, एक सीट बिल्कुल रिजर्व रखना है। आपको कोई मतलब माने नहीं है कि 220 सीट निकल रहा है, 250 सीट निकल रहा है। अगर जितना भी निकल रहा है ना, एक सीट आपके लिए है। और बहुत आसान एग्जाम है ये, इसका जो लेवल है बिल्कुल आसान है। आप जा करके प्रॉपर जो है वीडियो वहां एनालाइज कीजिए, वहां देखिए जहां पे हमने जो है एमएनएस के बारे में अपने चैनल पे रखा है। प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर कैसे आपका रोड मैप होगा, कैसे आपको डील करना है, सारा इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगा। आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग, यूजफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं, और आपका जो लक्ष्य है 2026 उसमें लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।